एनसीईआरटी सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं जहाँ से आगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। पीडीएफ को तो भेज ही देते हैं, एमसीक्यू करा ही देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है आपको कि यहाँ पे जो हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट बनेगा, ये आपके दिमाग में हमेशा लॉक रहेगा। ठीक है, आप भी ऐसे ही पढ़िएगा दोबारा, इसीलिए एक बार हमारे साथ जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना है एक ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पूरा तैयारी में एनसीईआरटी करा देंगे। ठीक है, और ध्यान और पेशेंस रखिए, आपका अच्छा एक तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अमरवेल देख रहे थे हम लोग, इससे पहले देख चुके थे। विषमपोषी, स्वपोषी सब देख रहे थे। जो दूसरे पर निर्भर होता है वो विषमपोषी होता है। अमरवेल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, जो हमसे गलत हो गया था। अमरवेल एक ऐसा पादप जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, ये पादप है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल अपना भोजन किसे प्राप्त करते हैं? पादप से प्राप्त करते हैं। अमरबेल ये आरोहित होते हैं, हाँ, लत्ता टाइप का होता है। ये देख लीजिए, ये रहा अमरबेल, पीला पीला, समझ गए? ये देखिए, अब देखिए इससे क्वेश्चन और क्या बनते हैं। ये आरोहित होते हैं, ये पादप परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अमरबेल जो है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अमरबेल क्या है? परपोषी, स्वपोषी, परजीवी और जो भी मृतजीवी। तो आप क्या मारिएगा? परपोषी मारते, हम भी मारते, लेकिन ध्यान से समझिए, अमरबेल जो है परपोषी पादपों पे रहते हैं। ठीक है, इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरजेब क्या होता है? क्योंकि ये अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी इसीलिए होता है, यह परपोषी पे निर्भर रहता है। ठीक है, देखिए क्लियर बोला है, जिस पर ये आरोहित रहते हैं। ये देखिए एक एक लाइन में कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पर ये आरोहित रहते हैं, ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अमरबेल खुद एक परजीवी है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे मिलते एक बहुत बेहतरीन पार्ट जो होता है, सुने होंगे, जो कीट भक्षी पादप होते हैं। अक्सर हम लोग एक याद करके रखे हैं, घटपर्णी। ठीक है, आज देखिए इसमें 3 होते हैं। ये 3 देख लीजिए, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, कीट भक्षी। हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जंतुओं का भक्षण, पादपों को देखा होगा, ये जंतुओं को भक्षण करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें खाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ध्यान से देखिए। ये किसी रंग के हो सकते हैं, किसी भी नहीं। ये घटपर्णी क्यों नाम पड़ा? ये घड़े घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये देखिए, अगर पूछ रहे घटपर्णी क्या है, पत्ती तना क्या है, तो घटपर्णी क्या है? ये वास्तव में पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। ठीक है, ये देखिए घड़े सा है, यहाँ देखिए कि पानी रूपांतरित होती है, पत्ती की शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाती है, अंदर अनेक रोम होती है। ये जो घड़े में अनेक रोम होते हैं, जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अधोमुखी होते हैं। ठीक है, घड़े में जैसे ही घड़े में प्रवेश करते हैं तो उसके रोमों के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ देखिए, रोमों में फंस जाते हैं। यह पाचक रस, इसमें जो पाचक रस होता है, कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ये 3 नाम याद रखना है। ठीक है, अभी तो हम लोग जान रहे थे कीट भक्षी पादप है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा चरणीय पक्षी। ठीक है, ये 2 जो नाम है, घटपर्णी जो होता है, जो कीटों को न करता है, वीनस फ्लाई ट्रैप और सडन, दोनों का नाम याद रखिएगा, कभी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग मृतजीवी के बारे में देखेंगे। अब मृतजीवी में एक इंडिकेशन दे दिया गया, छत्रक मशरूम। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या होता है, कवक देख लेते हैं। किसी ब्रेड या डबल रोटी में आप देखे होंगे, एक रोई जैसी उजला उजला संरचना निकल आती है। हम लोग अक्सर खानों में घर में देखे हैं। इसको आवर्धक लेंस, सूक्ष्मदर्शी लेंस की सहायता से देखते हैं। यही जो रुई के धागों के समान रचनाएं होती है, इसी को कवक या फंजाई कहते हैं। क्लियर, कवक फंजाई क्या होते हैं? ये मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुओं क्या बोलते हैं? जैव पदार्थ। और जो सड़ते नहीं है, प्लास्टिक वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? अजैव पदार्थ। सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। देखिए ध्यान से, ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं यानी जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ठीक है, उसके बाद साधारण वो विलेय रूप में ये परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? ये मृत सड़ने वाली वस्तुओं पर एक ऐसा पाचक या ऐसा रस छोड़ देते हैं जो विलेय, यानी आप देखते हैं कि कचरा वचरा में धीरे धीरे कुछ दिन छोड़ दीजिएगा ना, तो वो धीरे धीरे लिक्विड पानी की तरह बन जाता है। यही हो जाता है, यह विलेय परिवर्तित हो जाता है।
इस विलयन का भोजन सामान्यतः कवक, देखिए यही है, के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली जीव मृतजीवी पोषण कहलाती है। क्लियर? मृतजीवी क्या होता है? सड़ने वस्तुओं पे ये जो है कवक अपना ऐसा छोड़ देते हैं जो पानी लिक्विड बन जाते हैं, यही क्या मृतजीवी है। मृतजीवी कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं पदार्थों पर उगते हैं। क्लियर? आप देखिए अचार में उगते हैं ना, चमड़े, कपड़े, किसी पे भी देखते हैं बारिश के दिन में सब कुछ लची उठ जाती है, यही है कवक। ठीक है? और कवक कहाँ उगते हैं? ये मृतजीवी कहलाते हैं एक तरह से। देखिए नम एवं उष्ण हो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे, ध्यान से। वह उन स्थानों पे उगते हैं जहाँ नम एवं उष्ण हो। यहाँ नम यानी कि ये मानसूनी पानी वाला जो नमी मौसम होता है, ठीक है, वहाँ उष्ण हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। कवक ऐसी जगह पूछते हैं जहाँ नम एवं उष्ण हो, या इस चमड़े, कपड़े एवं पदार्थों में उगते हैं। ये दे देगा, अगर ये स्टेटमेंट दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि बारिश वाले मौसम में उगते हैं या ठंडे मौसम में उगते हैं। इसको क्या करना है? नम उष्ण। कवकों को वृद्धि के लिए ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही नमी प्रदान होता है। ठीक है? वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि का नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा हर लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसको ध्यान से पेशेंस होके सुनना है। छोटा छोटा वीडियो तो है, आप ध्यान से समय निकालिए। पेशेंस रखना पड़ता है अच्छा अच्छी पढ़ने के लिए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास में भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। क्या आप सभी सहजीवी संबंध देखे हैं लाइकेन और कवक के द्वारा? अब इसमें क्या होता है देखते हैं। कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कवक कहाँ रहते हैं? वृक्षों की जड़ों में। अक्सर देखे होंगे। वृक्ष क्या होता है? कवक को पोषण प्रदान कर देते हैं। सहजीविता क्या होता है ये देखते हैं। ये पोषण पूछा था BRSI मेंस में, एक पूछा था सहजीवन और एक उत्तर पोषी, याद नहीं आ रहा, आपको आगे मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा था। इसमें अलग अलग होता है।